नवरात्रि में रोज़ सुबह यह काम जरूर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों, इस बार शारदीय नवरात्रि पर बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। इस बार नवरात्रि 7 ही नहीं, 8 नहीं बल्कि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। वैष्णो माता का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन तक चलेगी। ना तो एक भी दिन काम होगा और ना ही एक भी दिन ज़्यादा होगा। पूरे 9 दिन तक माता रानी की सच्चे हृदय से भक्ति की जाएगी। 9 दिनों की नवरात्रि शुभ बहुत ही ज़्यादा शुभ और मंगलकारी मानी जाती है और यह अत्यंत ही दुर्लभ होते हैं। आपको बता दें कि इस बार जो शारदीय नवरात्रि है ना, वह 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से लेकर 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार तक रहने वाली है। यानी कि दुर्गा अष्टमी 10 अक्टूबर को दिन गुरुवार को मनाई जाएगी और नवमी 11 अक्टूबर को मनाई जाएगी और 10वीं यानी कि दशहरा 12 अक्टूबर को मनाया जाएगा। और दोस्तों, 11 अक्टूबर को ही बड़ी सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ कन्या पूजन किया जाएगा। आप चाहे तो दुर्गा अष्टमी पर भी कन्या पूजन कर सकते हैं। शारदीय नवरात्रि पर कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वह है 3 अक्टूबर को सुबह 6:01 से सुबह 7:30 तक रहने वाला है। साथ ही अभिजीत शुभ मुहूर्त 11:05 से लेकर दोपहर 12:04 पर होगा। दोस्तों, देखिए, नवरात्रि का पावन पर्व है, माता दुर्गा को पूरी तरह से समर्पित होता है और नव दुर्गा को ही शक्ति स्वरूपा कहा जाता है। इस संसार में शक्ति से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। भगवान शंकर की शक्ति के बिना सबके समान होते हैं, अर्थात मुर्दा की तुल्य माने जाते हैं। तो जो आज की इस वीडियो में आप लोगों को नवरात्रि के दिन नवरात्रि यह उपाय करेंगे जो आपके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाएगी। आपके जीवन से गरीबी, दुख, तकलीफ सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपकी मनोकामना पूरी होगी। और अगर आज की वीडियो आपने मिस कर दी तो फिर आपको सारी ज़िंदगी पछताना पड़ेगा। और दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले थे। अगर आप आने वाली नवरात्रि में एक ऐसे वृक्ष के बारे में बताएंगे जिसको और आप छू कर आ जाते हैं तो आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मात्र आपको उस पेड़ को छू कर आना है, इसलिए आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। दोस्तों, अगर आपकी भी दुकानें धंधे बंद पड़ गए हैं, पैसों की आपके जीवन में परेशानी चल रही है, घर में लोग बीमार रहते हैं, एक दूसरे की आपके घर में बनती नहीं है, एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, पैसा आने के समस्त मार्ग बंद हो गए हैं, पैसा आता है तो वैसे ही चला जाता है, पैसा बिल्कुल भी आपके पास नहीं रुकता है, दिन पर आपके मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं या आपके शरीर में आपको आलस बना रहता है, यदि घर में एक के बाद एक मृत्यु होती चली जा रही है, घर आपको खाने को दौड़ता है, घर में संकट लगातार बढ़ते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, नवरात्रि के पावन पर्व पर नवरात्रि के किसी भी दिन हम वीडियो में बताने जा रहे हैं। अगर आपने यह उपाय सच्चे मन से कर लिया तो ऐसे में व्यक्ति को धनवान बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। धनी बनने के साथ साथ जो कि आपकी मनोकामना है वह भी पूरी हो जाएगी। तत्काल नवरात्रि के समय वह मनोकामना आपको पूरी होती दिखाई देगी। मूर्ख व्यक्ति की होगा जो इस प्रकार के उपाय को नवरात्रि के समय नहीं करेगा, स्वयं की दरिद्रता लाने का प्रयास करेगा। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि इस वीडियो को अपने फ़ायदे के लिए और अपने परिवार के फ़ायदे के लिए अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व होता है या माता दुर्गा को पूरी तरह से समर्पित होता है और माता दुर्गा की कृपा पाने का बहुत ही अच्छा समय होता है। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी हम सब के घर में आ जाते हैं और हम आपके घर में रहती हैं और समस्त जितने भी वृक्ष हैं, समस्त जितने भी जड़ी बूटियाँ हैं, समस्त जितने भी तरह तांत्रिक वस्तु है, सब में माता रानी का वास होता है। यह दोस्तों, बिना देरी किए हुए अब इन उपायों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवी के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिसमें वृक्षों को भी माँ देवी के स्वरूप कहा गया है। जो आज मैं आपको लोगों को पावन वृक्ष के बारे में बताऊंगा। नवरात्रि के पावन पर्व नवरात्रि के पावन पर्व में कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो कि देव वृक्ष कहा गया है।
देवी वृक्ष, यह देवी वृक्ष के स्वरूप होते हैं, माता काली के स्वरूप होते हैं। और हमारे धर्म में पेड़ पौधे को देवी देवता मान कर के हम इनकी पूजा करते हैं और हमें पूजा भी जरूर करनी चाहिए। सेल्स भी कहता है पेड़ पौधे मनुष्य को फ्री में प्राणवायु प्रदान करता है और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे हम ग्रहण करके सभी जितने भी नकारात्मक चीज़ होती है उसे अपने अंदर में स्वयं सीख लेता है और हमें तब तक की प्रदान करता है। पेड़ स्वयं की धूप में तपता है परंतु मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करता है। तो नवरात्रि के समय में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमारे धर्मशास्त्र में कहे गए को छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधे को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है। अनेक बीमारी का उपचार पेड़ पौधों में ही छुपा है, जड़ी बूटी में ही छुपा है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में पीपल का वृक्ष है, पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष की जो आयु होती है सबसे ज़्यादा होती है, सबसे अत्यधिक होती है। पीपल वृक्ष सर्वशक्तिमान पूजा पाठ में अत्यधिक इसका महत्व होता है दोस्तों। इसलिए वृक्ष के ने कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि समय पीपल का वृक्ष हूँ। तो चलिए आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में छुए जाने वाले वृक्ष के बारे में बताऊंगा। दोस्तों हमारे धर्मशास्त्र में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जो कल्याणकारी होते हैं, मंगलकारी होते हैं। अगर इस वृक्ष को छू लेते हैं तो आपकी सभी तरह की परेशानी है, सभी तरह के कष्ट हैं, ये सब समाप्त हो जाते हैं। खास करके नवरात्रि के समय में इसका असर कई लाख गुना होता है। नवरात्रि के समय को शक्ति का पर्व कहा जाता है। शक्ति पर्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय अचेत जो वस्तु होती है वह भी चेतना युक्त हो जाती है। अर्थात इस समय जो व्यक्ति जो शक्ति हमारी धरती लोक में आ जाती है, नव दुर्गा को क्या बोल सकते हैं हम? शक्ति बोल सकते हैं। तो माता रानी इस तरह है आती है कि इस पृथ्वी लोक पर जो जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, चल अचल सभी तरह के जो वस्तु है यह सब में प्राण आ जाते हैं। इन सब में शक्ति निहित हो जाती है, जागृत हो जाती है। तो इस समय घर के देवी स्वरूप कहे गए जो पेड़ पौधे होते हैं, जाकर के आप इसे छू कर आते हैं तो आपके जीवन की परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, रोग है, बीमारी है, क्लेश है, जीवन में चल रही बहुत बड़ी समस्या है, अब समस्या समाप्त हो जाती है। और सिर्फ दोस्त यानी शनि दोष, राहु दोष तत्काल उन पर अपना असर दिखाती है। दोस्तों आज में हम आपको लोगों को 3 पौधों के बारे में बताऊंगा और यह तीनों पौधे देववृक्ष कहे जाते हैं। वीडियो को ध्यान से देखना, अगर आज की वीडियो मिस कर दी तो फिर सारी ज़िंदगी आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि नवरात्रि ही ऐसा पर्व होता है, एक ऐसा समय होता है केवल 9 दिनों के भीतर में आपको लंबी पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। केवल 9 दिनों के भीतर में ही आप अपनी समस्या को, आप अपनी गरीबी को स्वयं अपनी आंखों के सामने समाप्त होते हुए देख सकते हैं। मैं जिस वृक्ष के बता रहा हूँ ये सारी वृक्ष आपको अपने घरों के आसपास बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखी है तो जय माता दी जरूर लिख देना। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखते हैं तो हमें काफ़ी हर्ष होता है, कि काफ़ी उल्लास होता है। आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है और आप सभी लोगों के लिए इससे सारा ज्ञान भरी जो अच्छी जानकारी होती है आप सभी लोगों के लिए उपाय बताते हैं, जो उपाय बहुत ही सरल होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं और यह रामबाण काम करते हैं। जिस तरह आज प्रभु के जो बाद होते हैं अचूक होते हैं, इस तरह आज मेरी वीडियो में बताए गए जो उपाय है अचूक होते हैं, कभी भी बेहतर नहीं होते हैं। तो वीडियो को ध्यान में देखना, कौन से ऐसी डिलीवरी से हमें या ऐसे पेड़ से छू करके नवरात्रि के समय में ज़रूर आना चाहिए। एक खास बात सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि नवरात्रि के समय में जितना ज़्यादा हो सके देवव्रत की पूजा ज़रूर करना। दोस्तों देवव्रत में कई तरह के वृक्ष होते हैं, चलिए मैं आप लोगों को बता दूं कौन से वृक्ष को छूने से हमारी गरीबी मिटती है। दोस्तों सबसे पहले उपाय है कि आपको सबसे पहले लेने हैं पीपल के पत्ते।
इस प्रकार से आपको पीपल के पत्ते ले लेने हैं। इसके बाद आपको 5 प्रकार की मिठाइयाँ लेनी है, जिससे कि हमने वीडियो में बताया। आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि आपको 5 प्रकार की मिठाइयाँ लेनी है। कोई भी मिठाई जो नॉर्मल किराने की दुकान पर मिल जाती है वह भी मिठाई ले सकते हैं, लेकिन 5 प्रकार की मिठाई लेनी होगी, जिसे हम 5 भोग भी कहते हैं। इसे हमारे धर्मशास्त्र में पंचभोग बोला जाता है। तो 5 प्रकार की मिठाइयाँ लेने के बाद अब आपको दूसरी चीज़ लेनी है, एक लोटा। एक लोटे तांबे की लोटे में साफ एवं स्वच्छ जल भर लेना है। अब यह उपाय कैसे करना है, कब करना है दोस्तों, नवरात्रि के कौन से टाइम करना है, तो इसकी जानकारी जानते हैं। इससे पहले आपसे विनती है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना, और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर कर देना। तो आपको यह दोनों चीज़ों की लेना है, यानी कि 5 प्रकार की मिठाइयाँ, पान के पत्ते, एक लोटा जल। अब आपको चले जाना है पीपल के वृक्ष के पास। अब आपको वहाँ जाकर क्या करना है, आपको कौन सी कामना को लेकर चढ़ाना, इस वीडियो को बताऊंगा मैं। सबसे पहले जो पीपल के पेड़ के नीचे जाना है, तो आपको पीपल के वृक्ष के हाथ जोड़कर पीपल वृक्ष या फिर है वृक्षों के राजा, इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है कि मेरी गरीबी हटाइए, मेरे दुखों को दूर करिए, जिससे आपकी दुकान धंधा चौपट हो गया, चलता नहीं है, बंद हो गया है। तो कहना है, यह प्रभु मेरी दुकान धंधे बंद हो गए हैं, जो चल नहीं रही है, आप कृपा करें कि अच्छी सी चलना शुरू हो जाए, ग्राहकों की भीड़ लग जाए। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है। पुरुषों की कीमत है तो बोल देना है कि महाराज हमारे घर में पैसे नहीं आते हैं, माता लक्ष्मी हम आपको ले आने के लिए आए हैं, आप हमारे साथ हमारे घर पर चलिए। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है, क्योंकि पीपल के वृक्ष में माता लक्ष्मी तथा भगवान नारायण का वास होता है। नवरात्रि के समय यह पूर्ण रूप से जागृत अवस्था में ही रहते हैं, इसलिए नवरात्रि को जागरण का दिन भी कहा जाता है। नवरात्रि के समय में जो भी उपाय करते हैं, टोने टोटके करते हैं, उसका रिजल्ट आपको तत्काल ही देखने को मिल जाता है। तो आपको क्या करना है, एक लोटे जल को आपको पीपल की जड़ में डाल देना है। यह उपाय शाम के समय करना है, ध्यान से सुनना, और सूर्यास्त से पहले यह उपाय कर लेना है। तो शाम के समय में करना है, एक लोटे जल को उसकी जड़ में डाल देना है, आपको मनोकामना बोलते हुए जल पर चढ़ा देना है। फिर एक लोटा जल डालने के बाद अब पीपल की जड़ में दूसरा आपको करना है, 5 प्रकार की जो मिठाइयाँ आप मिली थी, आप माता लक्ष्मी को भोग के लिए चढ़ा देना। पीपल के पेड़ में ही 5 प्रकार की मिठाइयाँ रख देनी है और इसे भोग के लिए माता लक्ष्मी को चढ़ा देना है। दोस्तों यह बहुत ही ज़बरदस्त उपाय है, पावरफुल उपाय। इस उपाय से स्वयं माता लक्ष्मी के गढ़ को हो जाते हैं और उसमें माता लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश कर जाती है। आपके घर में इस टाइम से माता लक्ष्मी आपके पीछे आना शुरू कर देती है। अगर आप सात्विक इंसान हैं, वास्तव में अगर आपके घर में धन की कमी है, तो जो है माता लक्ष्मी की, वह आपके घर में आएंगे, देखेंगे कि तत्काल माता लक्ष्मी को जाकर बता देंगी वास्तव में वह जो मनुष्य आया था उनके घर में धन की तकलीफ है, माता उनके घर चलिए। इस प्रकार से देखना कुछ दिनों के भीतर में यह उपाय कारगर साबित होगा। आपकी निर्धनता गरीबी आपके जीवन में चली जाएगी, आपकी दुकान धंधे बंद पड़े हैं वो चलना शुरू हो जाएगा, पैसों की कम है तो लोग बीमार पड़ना बंद हो जाएंगे। दोस्तों पहले वृक्ष है, जो वृक्ष दोस्तों यह सम्मी का वृक्ष है। सम्मी के वृक्ष को जगदम्बा की स्वरूप कहा गया है। जो सम्मी के वृक्ष है यह स्वयं जगदम्बा के स्वरूप है। इस पर स्वयं माँ जगदम्बा स्वयं साक्षात विराजमान रहती है। और कोई भी व्यक्ति अगर संध्या काल में नवरात्रि के समय में इसके नीचे में धूप दीप चलता है दिखता हुआ, और उनकी सभी तरह की परेशानी दूर होती है। धर्मशास्त्र कहते हैं अगर कोई भी नवरात्रि के पूरे समय में वह मनोकामनाएं की पूर्ति होगी। लाल चुनरी अगर कोई भी महिला जाकर के बांधती है तो उन्हें सौभाग्य हासिल होता है। आपके पति की भी
अकाल मृत्यु नहीं होती है। इसकी सिंदूर डालने से व्यक्ति को आरोग्य हासिल होती है। जो लंबे समय से बीमार पड़े हैं, ऐसे व्यक्ति के जो घर में रहने वाले सदस्य है, वह जो लोग बीमार पड़े हैं उसके शरीर से 7 बार सिंदूर को उतारा करके समी की जड़ में डाल सकते हैं, तो उसके रोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। जो लोग लंबे समय से अधिकतर पड़े हैं या फिर आप बीमारी से बचना चाहते हैं, निरोग रहना चाहते हैं, तो उसके जड़ में इसमें सिंदूर जरूर डालें। मनोकामना पूर्ति करने के लिए मैं एक मंत्र बता रहा हूँ। यह मंत्र को बोलते हुए सीमित वृक्ष को छोड़ना है। आप तत्काल नवरात्रि के समय में इसका रिजल्ट देखना। जैसे कि नवरात्रि समाप्त होगा, आपकी जो मनोकामना है उसकी पूर्ति हो जाएगी, आपकी जो भी दरिद्रता या समाप्त हो जाएगी। तो मंत्र कौन सा है वो आपको बोलना है। मम मनोरथ पूर्णिमा चिंता स्मरणी नमो, यह मंत्र आपको बोलना है। यह मंत्र आप बोलते हुए सीमित और आप उसको छूना है। सभी तरह के आपका मनोरथ की पूर्ति होगी। जो दरिद्रता है, दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। सभी को छूते हुए मंत्र को आपको बोलना है। आप चाहते हो तो नवरात्रि के समय में बोले, ताकि भी समी के वृक्ष पर बढ़ सकते हैं। तो अधिकतर लोग मूली धागे बांधते हैं। मूली धागे बांधने से माता रानी आपसे बंद हो जाती है। दोस्तों, खाने का मतलब है कि माता रानी राजी होना आपका साथ देगी, आपके हर कदम में मार्गदर्शन करती है। इसके जड़ की मिट्टी ला करके ध्यान से सुनिए। नवरात्रि के समय में अगर आप जो है नव दुर्गा की पूजा कर पा रहे हैं, व्रत नहीं कर पा रहे हैं, इसी कारणवश से उसकी जड़ की मिट्टी ला कर के नवरात्रि के समय स्नान करने से व्यक्ति का भाग्य उदय होता है, व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है, व्यक्ति की जो फूटी किस्मत होती है वह भी चमक जाती है। आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं ना कि गुरुजी हमसे लक्ष्मी नाराज़ हो चुकी है, लक्ष्मी हमारे घर में आना ही बंद कर चुकी है। तो आप चाहते हैं कि लक्ष्मी की कृपा हासिल हो जाए, तो नित्य नवरात्रि के समय में इसकी मिट्टी को ला करके नवरात्रि के समय में स्नान करना शुरू कर दीजिए। नहाने वाले पानी में थोड़ी सी मिट्टी डालकर स्नान करना शुरू कर दीजिए। आपके दोष दूर हो जाएंगे। आपके शरीर से किसी भी तरह की पीड़ा है, नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर गई है, वह भी समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, मैं पौधे के बारे में बता रहा हूँ, वह पौधे भी जान लीजिए। जो दूसरे पौधे के बारे में बता रहा हूँ, पहले जो वृक्ष है बेल का वृक्ष, जो बेल का वृक्ष है वह वृक्ष माता पार्वती की पसीने से उत्पन्न हुआ है। स्कंद पुराण में बताया है जो माता पार्वती है यह देवी स्वरूप कही गई है। बताते हैं कि नव दुर्गा के स्वरूप कही गई है। तो स्कंद पुराण की कथा में कहा गया है कि जो बेल का वृक्ष है माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। इसके डाली में माता पार्वती की जड़ में ब्रह्मा करने में विष्णु एवं समस्त जो हिस्से होते हैं उसमें भगवान शंकर जी बसते हैं। संध्या काल में शिव मंदिर के समीप या नव दुर्गा मंदिर के समीप जो बेल के वृक्ष हैं, इसके नीचे में घी का दीपक जलाने से व्यक्ति के पराक्रमी बनता है, व्यक्ति की सभी मनोरथ की पूर्ति होती है। हमारे धर्मशास्त्री भी कहते हैं कि नवरात्रि के समय में अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के समय में अगर कोई भी व्यक्ति बेल के वृक्ष के को माता नव दुर्गा का ध्यान रखते हुए 7 बार छू कर के आते हैं, तो ऐसे व्यक्ति की तत्काल अगर उपवास व्रत रखा है, ध्यान से सुनिए, जो लोग उपवास व्रत रखते हैं ऐसे व्यक्ति की थकान सुस्ती तत्काल चली जाती है। ध्यान से सुनिए, जो व्यक्ति उपवास रखे हैं, व्रत रखे हैं, व्यक्ति को समय है जितना ज़्यादा हो सके संध्या काल में बेल के वृक्ष को जरूर छूना चाहिए। केवल आप ज़्यादा नहीं छू सकते हो तो 7 बार ओम करके ज़रूर आना और बेल वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाकर चले आना है। दोस्तों, घी का दीपक जलते हुए तो इसके बाद फ़ायदे मिलते हैं, ये भी इस वीडियो में बताऊंगा। मैं सारी जानकारी इस वीडियो में विस्तार से बता रहा हूँ, इसलिए आज की वीडियो थोड़ी बड़ी बन रही है, हो सकता है, परंतु आप पूरा समय देना, क्योंकि जब हम उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, तो हमारे शरीर में काफ़ी थकान आ जाती है, हमारे शरीर में कमज़ोरी होने लगती है। हालांकि हमें आज़ाद में ऊर्जा हासिल होती है, परंतु हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होने लगती है। भोजन न करने के कारण हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होती है, और इस ऊर्जा को वक्त बरकरार कर रखने के लिए, इस ऊर्जा को हासिल करने के लिए हमें बेल वृक्ष को छूना चाहिए। दोस्तों, अपने शब्द महात्माओं ने बेल वृक्ष के पत्ते को खाकर ही तपस्या की है एवं कई तरह सीढ़ियाँ पसी की है। धर्मशास्त्र कहते हैं कि अगर नवरात्रि के समय बेल के पत्ते का जाए तो जो व्यक्ति लंबे समय से जो मंत्र की जाप कर रही है, सिद्धि हासिल नहीं हो पा रही है,
फिर कुछ आप सिद्धि को हासिल कर सकते हैं। तो सिद्धि आपको काफ़ी लंबे समय से हासिल बेल के पत्ते के खाने से वह सिद्धि जल्दी हासिल होती है। इसके नीचे घी का दीपक जलाने से हमें सिद्धि की हासिल होती है। सिद्धि का मतलब होता है कार्य में सफलता। जो लंबे समय से आपके कार्य नहीं हो पा रहे हैं, उससे कार्य में नवरात्रि के समय में जितने भी दिन हो सके, जब भी आपको समय मिले तो शाम के समय में घी का दीपक जरूर जला देना। और सुनिए, अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के अगर बेल वृक्ष के जड़ में दूध चढ़ाते हैं तो सभी तरह के व्याधि दूर होते हैं। अगर सिंदूर युक्त गंगा जल चढ़ाते हैं तो गरीबों के व्यक्ति की गरीबी मिटती है। अगर तिल चढ़ाते हैं तो बेल वृक्ष के जड़ तो सौभाग्य हासिल होता है। और अगर बेल वृक्ष के तीनों पत्तों में दोष है श्री देवी कही गई है कि जैसे ही महालक्ष्मी, माँ काली, माँ सरस्वती, तो अगर बेल के जो 3 पत्ते हैं माँ लक्ष्मी, महाकाली या महा सरस्वती के स्वरूप कहे गए हैं। तो बेल के तीनों पत्तों में जय माँ दुर्गा या जय माता लिख कर दी, अगर माँ दुर्गा, नव दुर्गा को सिंदूर से लिख करके चढ़ाना होता है, सिंदूर से लिख करके चढ़ाया जाए तो तत्काल इस समय मनोकामना की पूर्ति होती है, कार्य में सफलता मिलती है। कोई लंबे समय से आपकी मनोकामना हो, आप चाहते हैं वह मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो यह उपाय जरूर करिएगा। दोस्तों इसके जड़ में ध्यान से सुनिए। नवरात्रि में समय में इसके जिद में अगर तांबे की कोई भी रिंग होती है, जिससे हम एक तरह के तांबे की जो धातु है यह मंगल से जुड़ी हुई है, तो अगर नवरात्रि के समय में इसके जड़ में तांबे की जो रिंग होती है, अंगूठी होती है, अगर आप 4 अंगुली इकट्ठा करके आ जाते हैं नवरात्रि पर, इसे अगर बात पहन लेते हैं तो वह जागृति हो जाती है, क्योंकि यह बेल के वृक्ष है। स्वयं जागृत कहे गए नवरात्रि के समय में इसकी जो शक्ति होती है, उसकी जो ऊर्जा होती है अत्यधिक बढ़ जाती है। फिर अगर आप इस तरह की अंगूठी को पहनते हैं तो कभी भी आपको रक्त संबंधी समस्या नहीं होती है, शनि का दोष नहीं होता, श्राव की पीड़ा नहीं सताती, नव दुर्गा की कृपा से सदैव आप सुरक्षित रहते हैं। ऐसे में व्यक्ति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो तीसरे क्रम में जिस वृक्ष के बारे में बता रहा हूँ मित्रों, इस वृक्ष को देव वृक्ष भी कहा जाता है। और तीसरा वृक्ष वह है परिजात का वृक्ष। परिजात का वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और यह देवराज इंद्र के मुंडक भवन में स्थापित किया गया है। परिजात वृक्ष भगवान कृष्ण भगवान मानव जन कल्याण के धरती पर लाए थे। जो परिजात का वृक्ष है, इसे भी लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है, क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र से उत्पन्न हुई है और परिजात के वृक्ष समुद्र से उत्पन्न हुआ, इस नाते यह माता लक्ष्मी की बहन कही गई है। तो इसे समझा जाता है कि परिजात वृक्ष आप देवी स्वरूप कही जाती है। आप हमारे सभी तरह की पीड़ा को दूर करें। ग्रह दोष है, किसी भी प्रकार का दोष है, इसे आप समाप्त करें। लक्ष्मी स्वयं आपकी बहन है। आपकी माता लक्ष्मी का हमारे जीवन में प्रवेश करना चाहिए। इस तरह का आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस तरह से आप इनसे जो है मनोकामना है बोल सकते हैं, मनोरथ बोल सकते हैं। यह लक्ष्मी की बहन कही गई है क्योंकि समुद्र मंथन से यह उत्पन्न हुआ है। दोस्तों, अब इसी वीडियो में हम आपको एक और पावरफुल उपाय बताएंगे जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस उपाय को करने से आपके जीवन में तकलीफ खत्म हो जाएगी, आपके जीवन में गरीबी निर्धनता चली होगी वह समाप्त हो जाएगी। अगर आपकी दुकान, व्यापार और दिमाग पट गया है तो वह पूरा नहीं चल रहा है तो वह भी चलने लग जाएगा। आपके जीवन से पैसों की कीमत खत्म हो गई है, घर में लोग अगर बीमार रहते हैं तो बीमारी खत्म हो जाएगी। आपके परिवार में हर एक सदस्य में प्रेम बढ़ता चला जाएगा। शास्त्र में स्वयं ही आपके जीवन में नष्ट हो जाएगा, ऐसा आने का मार्ग खुल जाएगा, आपके घर में टिकेगा। दोस्तों, आप यह उपाय रविवार को छोड़कर किसी भी दिन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि का जो रविवार है उस दिन छोड़कर यह उपाय किसी भी दिन कर लीजिएगा। यह उपाय बहुत ही अच्छा है, मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल उपाय है। यह उपाय हम आप उनसे बहुत सारे भक्तों को कर चुके हैं और अच्छा लाभ भी देखने को मिलता है। कई लोग तो महाधनी और करोड़पति भी बन चुके हैं। बस आपको यही 5 प्रकार की मिठाइयाँ का फिर से चयन कर लेना है जो नॉर्मल किराने की दुकानों में मिल जाती है। वह भी मिठाई आप ले सकते हैं। अगर आप 5 प्रकार की मिठाई आप नहीं ले पा रहे हैं तो अच्छे से लीजिए, फिर शक्कर लीजिए। इस प्रकार से 5 प्रकार की सूची मीठी चीज़ लेकर यह उपाय कर सकते हैं। बिल्कुल यह लाभकारी साबित होगा। तो यह उपाय आप अवश्य करना, आपकी गरीबी मिट जाएगी, निर्धनता मिट जाएगी। नवरात्रि के समय में यह उपाय करना बहुत ही ज़्यादा फलदायी होगा। नवरात्रि जाने के बाद अगर यह उपाय
दिवाली के दिन करते हैं। यही उपाय बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। चारों नवरात्रि में, दीपावली या फिर होली में भी यह उपाय कर सकते हैं। बहुत ही उत्तम उपाय माना जाता है। तो आप अपनी गरीबी मिटाने के लिए, समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए, मनोकामनाएं पूर्ति के लिए यह उपाय जरूर करना। आपको क्या करना है, 5 प्रकार की मिठाई लेनी है और एक पीपल का पत्ता लेना है और एक लोटा तांबे का जल लेकर पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाना है। पीपल के पेड़ के पास पहुंचने के बाद पीपल देवता को हाथ जोड़कर विनती करनी है। उसे जल को सबसे पहले आपको पीपल के नीचे डाल देनी है। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री माता दी।